राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं अमावस्या की, जो कि मौनी अमावस्या है। ठीक है, 31 तारीख को अमावस्या नहीं है, 1 तारीख को अमावस्या है, 1 फरवरी को। ठीक है, उस दिन अमावस्या जो है। आपने करना क्या है अमावस्या वाले दिन? अमावस्या वाले दिन मैंने आपको हर बार ये चीज़ बताई है, अंधेरा होता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के नज़दीक होते हैं बहुत, तो जिसके कारण जो है अमावस्या जो है हमें नेगेटिविटी देना शुरू कर देती है। ठीक है, जो भी बच्चों का जन्म भी होता है उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स ज़्यादा रहती हैं। और वैसे भी जब अमावस्या आती है, पितरों के निमित्त कुछ किया नहीं है तो आप कर सकते हो। अब पितरों के निमित्त करने के लिए आप जा रहे हो, गया जी जाओ, गंगा जाओ, कहीं पेवे जाओ, कहीं स्नान करने के लिए जा रहे हो, या पितरों के निमित्त कोई कार्य करने जा रहे हो तो आप जा सकते हो। जो लोग भी जा रहे हैं वहाँ जो आपको ब्राह्मण बताएंगे वो तो आप ज़रूर करें, लेकिन गंगा स्नान भी आप ज़रूर करें। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। और उसके बाद आपने करना क्या है, पूरे साल की जब जा रहे हो पवित्र जगह पे 365 बत्तियां जो है देसी घी में डिप करके उनको ले जाना। लंबी बत्तियां बना लेना और उनको इकट्ठा ही दिए में रख के उन सबको जला देना। ठीक है, वो आप उससे जो है वो जल की आरती जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जल्दी ही अमावस्या की जो टाइम है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपने करना क्या है, 31 की रात को, ठीक है, तो उस दिन आपने चंद्रमा को अर्घ दे देना है। जो जो लोग भी चंद्रमा कमज़ोर है, जिनको भी इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मन अंदर से उचाट है, दिल नहीं करता ना घर में रहने का ना गृहस्थी में रहने का, मन करता है बस मैं इस काम से भी भाग जाऊं और उस काम से भी भाग जाऊं, यानी कि चीज़ों से भागने का मन करे, डिप्रेस्ड रहो, परेशान रहो, तो आपने करना क्या है, आपने चंद्रमा को आज रात को अर्घ दे देना। ठीक है, तो उसके बाद आप बैठकर मेडिटेशन भी कर सकते हो। ठंड अभी बहुत है, बाहर कहाँ चंद्रमा की रोशनी में बैठोगे, बैठ सको तो आपको नमन है। ठीक है, और जो नहीं बैठ सकते वो अंदर बैठ के थोड़ी देर के लिए ओम नमः शिवाय कहकर भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, अर्घ देने का, चंद्रमा को अर्घ देने का भी जो है, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है जल के अंदर, और फिर उसके बाद थोड़ी सी मिश्री या मीठा कुछ भी, या सफ़ेद पुष्प या बर्फ़ी लेकर उसके साथ आप 3 बारी जो है डालकर अर्पण करके जल अर्पण कर सकते हो। ये आपने जो है अर्घ देना। ठीक, उसके बाद है कि एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप जा रहे हो तो 365 बत्तियां लेके जाना साथ में। अब दूसरे केस के अंदर आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, आप घर में ही हो, तो आपने क्या करना है, तिल डालने हैं पानी के अंदर और उसके बाद करना है आपने स्नान, खुद नहाना है उससे। ठीक है, नहाने के बाद आपने सूर्य को जो जल चढ़ाओगे तो वो सुबह चढ़ाते हैं, और जो पितरों के निमित्त करते हैं वो दोपहर में करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जब 11-12 बज जाए ना, तो उस टाइम के ऊपर आप जो है लोटे में जल डालकर, ठीक है, और उसके अंदर तिल डाल लेना। उसको डालकर आप साउथ डायरेक्शन में फेस कर लेना, इस तरह से अपनी हाथ को कर लेना, और इधर जल डालते हुए जो है आप जल को अर्पण कर देना और बोल देना ओम पितृदेवाय नमः। ठीक है, इतना आपने बोल देना है। छोटा सा मंत्र है, वो बोल करके आप उनको नमन करो, उनको कहो कि आपके लिए जो है, अगर देखो ये वाला उपाय बड़ा अच्छा होता है। इसको करने के बाद आपकी अड़चने, कई कामों में रिश्ते नहीं हो रहे, ठीक है, अड़चने महसूस हो रही हैं, कार्य के अंदर अड़चने महसूस हो रही हैं, काम नहीं बन रहे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। ठीक है, जब पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, कोई भी दिन है इस तरह का जो आप नहीं कर पाए हो, कोई काम रुक गया, कोई रह गया, आप टाल रहे थे अमावस्या पे करने के लिए पितरों के निमित्त, वो कर सकते हैं। गरम कपड़ा दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप नए कपड़े लेके देना, पुराने नहीं। ठीक है, तो आप गरम कपड़ा लेके दे सकते हो। उसके बाद मीठा कुछ दान कर सकते हो, जो चाहो दान करो। इस दिन जो खीर बनाते हैं, कौओं को डालते हैं, शंकर भगवान को भोग लगवाते हैं,
उनको भी इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, धन की कमी नहीं होती, अभाव नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आई? ये उपाय करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपको सबको रिजल्ट्स अच्छे आने हैं। हेल्थ इश्यूज हो रही हैं, बार बार बीमार हो रहे हो, ठीक नहीं हो रहे, तो भी आपने तिल के पानी से जो है खुद स्नान कर लेना, बाद में पितरों को देना है। ठीक है, पितरों को आपने देना है। जो आपने सूर्य को जल चढ़ाना है उसके अंदर इतनी सी रौली डाल लेना। ठीक, वो डाल करके आप जो है चढ़ा देना उससे। ठीक, उसके बाद आपने करना क्या है, अगला काम क्या करना है, आपने कौओं को भी आपने ज़रूर दे देना है। जब भी हम पितरों की शादी ब्याह कुछ भी करते हैं तो ज़रूर करते हैं। इस दिन मौन रहने से अंदर की पावर बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। तो मौन रहने का मतलब क्या होता है, चुप रहना। ठीक, अब अंदर से क्या है, यहाँ से तो मौन रह रहे, इशारे से करके ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। जो गृहस्थी में लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ जाता है, तो वो इतनी देर मौन नहीं रख सकते। अगर आप पालन कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है और ईश्वर की भक्ति की तरफ ध्यान देना है। समय थोड़ा सा इधर हुआ, समय थोड़ा सा उधर हुआ, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती है कि हम जो है स्पेशल मुहूर्त निकालें। ठीक है, भगवान का नाम किसी भी समय ले सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में ले सकते हैं। उसको लेने के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप अपने मून को ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है हमेशा बेटर आएंगे। और इधर मून भी स्ट्रांग हो गया और उसके बाद आपने चुप रह के अपनी आंतरिक शक्ति को भी जो है वो बढ़ा लिया। अंदर की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप अंदर खुद से ही बात कर रहे होते हैं, यानी कि खुद को ही देख रहे होते हैं। थोड़ी देर 1 घंटा चुप रह के देखो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना नियम पालन होता है उतनी देर नियम पालन कर लो। ठीक है, जितना बेस्ट टू बेस्ट करोगे, चुप रहोगे, उतनी ही आपकी ताकत बढ़ेगी। जो लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता है उन लोगों की आयु भी क्षीण हो जाती है, ज़्यादा बोलने वाले की। ठीक है, आयु कम होती है। ये श्वास ही तो कम हो रहे हैं, हम इतना बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो ये श्वास कम हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मौन रहना जो है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक, अब जितना आपको अगर कहीं कार्य में बोलना पड़ता है, कहीं बोलना पड़ता है, उतना बाकी के टाइम पे चुप रहिए, मौन करिए। ठीक है, जितना मौन करोगे उतना आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। विष्णु जी की आराधना ज़रूर कर लेना। पीपल की परिक्रमा करने से भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा, कृष्ण भगवान ने ये गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में जो है पीपल हूँ। ठीक है, आपने उनकी पीपल की परिक्रमा कर लेनी है, दिया जलाना है और उनको नमस्कार करना है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। कोई भी रुका कार्य हो बस मन में धारणा करो और इस काम को कर डालो, आपको रिजल्ट्स जो है फर्स्ट क्लास अपने हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल की मौनी अमावस्या के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, जब आप नहाओगे तो आपने फेस ईस्ट की तरफ करना है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, तिल डाले हैं ना और गंगा जल डाला है उसके अंदर, तो आपने फेस जो है ईस्ट की तरफ कर लेना है। और आपकी पीठ की तरफ जब पानी जाएगा ना तो वो सारा का सारा वेस्ट की साइड पानी गिरेगा। ठीक है, तो आपकी हेल्थ जो है बढ़िया होगी। उपाय करना है तो पूरा तरीके के साथ करो, ये नहीं बंडल ऑफ उपाय बता दिए और उसको आपको समझ ही ना आए कि मैंने करना क्या और कैसे करना। ठीक है, इसको इस तरीके के साथ करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।